बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। और मेरा ये मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड की हूँ, मुझे लग रहा है कि 3 या 4 दिन लगभग ऐसा हो गया कि 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। उसका भी कुछ रीज़न था क्यों नहीं डाल रही थी, वो सारी चीज़ें मैं कभी शेयर करूँगी, देखते क्या करना है। और ये सोफ़ा कवर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। इसके लिए मैंने वाइट वो मतलब कुशन तो पहले से था ही, कुशन कवर मैंने वाइट लिया जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जब भी साफ़ सफाई कर रही थी तो मैंने रख दिया उसको कहीं, तो अभी इस पर वो लगा नहीं है, उसको मैं लगा दूँगी अच्छे से बिछा वगैरह के। तो ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप सबको पता था कि मैं अपने मायके गई हुई थी। जी हाँ, मैं गई थी अपने मायके कि मैं रहूँगी, मतलब ये था कि जाओ 1-1.5 महीने रह लेना, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि जब बच्चा होता है तो मायके 1-1.5 महीना या 2 महीना लड़कियां रहती हैं। तो मैं गई थी, पहले तो मैं गई थी शायद करने, तो मैं 1 हफ्ते में आ गई थी, क्योंकि अगर मैं शायद करने नहीं जाती तो फिर मैं साल भर कहीं मतलब अपने मायके नहीं जा पाती। तो और फिर मुझे आना पड़ा क्योंकि धृति का बीच में एग्ज़ाम होगा, नहीं तो मैं उस टाइम गई थी तो उसी टाइम में अच्छा खासा रह लेती। तो अभी युवा के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। जाते 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 फिर 1 हफ्ते बाद गई। ये हुआ कि अच्छा ठीक है, धृति का बर्थडे भी बीच में था। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि तो माता माई का पूजा हम लोग के यहाँ होता है, बहुत मतलब सबके यहाँ ही होता है। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिनके यहाँ नहीं होता है, जैसे मेरी दीदी के ससुराल में नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मैं रह लूँगी, और साफ़ सफाई भी काफ़ी हो गया था। लेकिन वहाँ जाने पे ये हुआ कि मतलब बच्चा है जो, तो उसका पहला पूजा रहेगा तो उसको पूजा में रहना चाहिए, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ना चाह के भी मुझे आना पड़ा। जी हाँ, मैं गई थी 1-1.5 महीने के लिए। अब मेरा मायका ऐसे ही होता है, मैं जाती हूँ जैसे कि अच्छा मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ, और फिर मुझे मतलब 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 10 दिन ज़्यादा है, फिर मुझे मतलब कुछ ऐसा होता है कि मुझे आना पड़ता है, तो मुझे कोई दिक्कत हो जाती है, या तो बच्चे का मान लीजिए मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे धृति का एग्ज़ाम पिछली बार हो गया तो मुझे आना पड़ा, या तो कुछ ऐसा हो जाता है, या तो यहाँ मम्मी की तबीयत कभी ख़राब हो जाती है, या तो पिछली बार गई थी तो मुझे दिक्कत हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मुझे आना पड़ता है। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। और जाहिर सी बात है कि आना तो यही है, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा मायके गए तो रह ले। अभी मेरी मम्मी भी जा रही है कहीं तीर्थ स्थल पे, मतलब कई जगह एक पैकेज होता है तो उसमें मम्मी जा रही है। तो मुझे लग रहा है मम्मी जाएगी तो कम से कम वो आएगी 20-20 दिन का मम्मी का है टूर। तो ये हुआ कि मम्मी के साथ कुछ रह लूँगी। तो खैर कोई नहीं, अब मम्मी जब आएगी तब जाऊँगी, या देखती हूँ कब जाना होगा। अब आने जाने का मैं नाम नहीं लूँगी। और आते ही हाँ, यहाँ पे धृति ने कल अपने पापा से बर्थडे गिफ्ट ले लिया। बर्थडे गिफ्ट क्या, वो मैं वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, देखिएगा। मतलब उसको था, उसने वीडियो वगैरह देखा हुआ, तो मैंने उसको कितना बहलाया फुसलाया कि बेटा वो यहाँ नहीं चलता है, विदेशों में चलता है, ये वो। पहले तो किसी चीज़ को मान जाती थी, अभी बड़ी हो रही धीरे धीरे, तो उसका जिद जो है ना कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। और मैं अपना बताऊँ तो धृति के लिए मैंने 1-2 डॉल लिया होगा, वो भी 100 रुपये से ऊपर का नहीं लिया है। नहीं तो मैंने कभी भी उसके लिए कुछ अभी तक नहीं खरीदा था, जैसे डॉल वगैरह, खिलौना वगैरह। हाँ, कपड़ा वगैरह तो भाई लेती, वो भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उसको मतलब दीदी ही मेरी ला देती हैं, जो मतलब मेरी नंद जो है वो ला देती है। तो मुझे कपड़ा वगैरह उसको ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पार्टी वेयर, अगर जैसे हम लोग क्या कोई फंक्शन है तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप धृति के लिए ऐसा ऐसा ड्रेस लेते आइएगा, तो वो खुद ला देती हैं। और मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी वो लाती हैं। मतलब इस बार मैंने उनसे गुस्से में बोला था कि अब धृति के लिए आप खिलौना लेके नहीं आएंगे, तो अब बोलती है कि धृति के लिए खिलौना लेने से पहले मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खिलौना होगा ना, लोग कहेंगे कि बड़ा वो कर रही है, लेकिन इतना ज़्यादा खिलौना होगा कि घर मतलब एक बड़ा सा उसका बैग वो भर चुका है, और भी इधर उधर रखी है। तो एक टाइम बाद ना वो सारी चीज़ें वो हो जाता है कि अब इसको कहाँ रखे, मतलब फेंक भी नहीं सकते आप उसको। और बड़ी हो गई तो अब उसको ये है कि मैं इससे नहीं खेलूँगी, ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें बढ़ती जा रही थी। कपड़ा रहे, खाने का रहे, तो वो सारी चीज़ें समझ में आती है। तो अभी खिलौने के लिए मना हो गया, लेकिन धृति के पापा को ये था कि नहीं, मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं दिया तो मैं उसको दूंगा, वो जो बोलेगी वो दूंगा। तो कल उसको दुकान पे लेके गए, जिस चीज़ के लिए उसने बोला था वही चीज़ उसको दिलाया। तो अभी 2 दिन से शौकीन है तो वो चला रही है, अब देखते हैं कि कितने दिन उनको अच्छा लगता है। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने
ससुराल, जी हाँ ससुराल आ गई हूँ। आ गई थी, मैं लग रहा है मैं परसों ही आ गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी मायके से आने का, मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि इस बार मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। जब मेरे दादा पूछे अब कब आओगे, तो मैंने गुस्से में रोते हुए उनसे बोला कि अब नहीं आऊँगी, अब ना आई। बाद में मुझे लगा कि मुझे दादा से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम होता है ना कि मायके से आओ तो थोड़ा वो पल अजीब होता है। फिर आने के बाद 1-2 दिन बाद आदमी सेट हो जाता है, लेकिन होता है ना कि पता नहीं, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। और धृति का गिफ्ट काफ़ी प्यारा है। आप लोग देख के बताइए कि धृति का गिफ्ट कैसा लगा। बुक बुक देखो, स्कूटर मत देखो। बुक से इनको मतलब नहीं है, बुक से इनका कोई लेना देना नहीं है। यही वाले ले लिए, चलवाना ये मैं चला लूंगी, पता है कि गिरने वाला स्कूटर नहीं है, मेरे भी बैलेंस का है। अपना बुक देखी। एक तो आटा ये वाली है। हाँ जरूरी पहना दिया तू गाइड लो। हैं? अब आपकी सारी बात नहीं नहीं नहीं, दूर हटो दूर हटो। नहीं, मेरे बैलेंस का है, गिरेगा नहीं। कितने किलो तक का है ये? चलाओ देखें, चलाएंगे हम, लेके दौड़ेंगे कपाड़ी, चलाओ उसको। लेके चलेंगे उसको। के साथ लुए स्कूटर ये कहाँ लेके जाओगी? ये हमने घर में ही खेलेंगे ना। चला के ले जाओ वो, चलाओ। लंका साइकिल दुकान 2 बजे। ये बच्चा इतना बड़ी छोटी है, थोड़ी ना है कि इनको वो चला ली। धृति का गिफ्ट आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने धृति को कुछ नहीं दिया, मैं बेचारी को कभी कुछ नहीं देती हूँ, मैं अपना प्यार दे रही हूँ, इसके लिए वही बहुत है। और किसके यहाँ माता माई का पूजा हो रहा है, किसके यहाँ नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग के यहाँ है शनिवार को, मतलब शनिवार को सुबह से जैसे मम्मी दातुन वगैरह पानी वगैरह रखती है, तो मतलब कल सुबह दातुन वगैरह रखा जाएगा, शाम को कलसा बैठाया जाता है, उसके बाद वही रात में जो खाना वाना बनता है, मतलब संडे को माता माँ का जो है ना वो विदाई हो जाता है। तो अभी खा पी लिए, आज बाबू कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, खा पी ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, मम्मी से पूछूंगी कि किचन अभी साफ़ करना स्टार्ट करूँ या तो शाम का खाना बन जाएगा तब सोच रही हूँ, क्योंकि पता है नीचे बैठ के ना मुझसे रोटी बेला ही नहीं जाता है। मम्मी के भी घुटने में दर्द रहता है, उनको भी नीचे बैठने में दिक्कत होता है। तो देखती हूँ कि ऐसा हो कि हम लोग को कम से कम जैसे बाहर गैस निकाल, किचन साफ होगा तो गैस हम लोग का बाहर निकल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हो जाती है। इस टाइम तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, इसलिए थोड़ा आदमी निश्चिंत है, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। छोटे बच्चे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा कब उठ गया, अभी मैं किचन धुल रही हूँ, कपड़ा गीला है, बच्चा उठ गया तो अभी मैं उसको भी दिक्कत होगा, मुझे भी होगा। तो अभी जो बहुत सारी चीज़ें हुई है, थोड़ा बहुत करना है, तो अभी मैं देखती हूँ कि कब उसका सफाई करना है, मम्मी से पूछ लेती हूँ। और आप लोग क्या माता माई का पूजा कब है, क्योंकि हर चीज़ में अब कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मेरे मायके भी कल ही है, यहाँ भी कल ही है, तो कल फास्ट भी रहेगा। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, पहले किचन देखती हूँ, मम्मी से पूछूँ कि किचन का क्या माहौल है, किचन को कैसे वो करना है। तो बस मैं अपने मायके ससुराल आ चुकी हूँ, मेरा मायका इतने दिन का ही रह जा होता है। चलिए मम्मी बुलाई मुझे, फिर मैं आप लोग से मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बस मेरा ये ब्लॉग नहीं, छोटा सा अपडेट था, ये था कि हाँ मुझे ये करना था। चलिए बाय बाय।